बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बालासोर दुखांतिका की। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। लगातार फर्स्ट इंडिया आपको अपडेट दे रहा है और घटनास्थल से बालासोर मेडिकल कॉलेज अब पीएम पहुंचे हैं। देखिए, कटक मेडिकल कॉलेज भी और अस्पताल पहुंचने की जानकारी, लेकिन फिलहाल घटनास्थल से सीधे बालासोर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। लगभग आधे घंटे का समय उन्होंने वहां पर व्यतीत किया है जो हादसे वाली जगह थी। अब अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों की कुशलक्षेम जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। और इसे इस तरह से आप समझिए कि जैसे ही दुर्घटना हुई, जल्दबाजी में जहां इलाज की संभावनाएं नजर आई, तुरंत वहां पर उन घायलों को भेज दिया गया। हर एक जिंदगी को बचाने की कोशिश की गई। सेना भी लगातार इसमें जुटी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 261 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। और मोटे तौर पर जो जानकारी, जो आंकड़ा सामने आ रहा है, वो 288 लोगों की क्षति होने का, यानी कि उनकी मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। और इसी तरह से इतिहास में कल 2 जून 2023 का दिन रेल इतिहास के लिए एक काला दिन बन गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने हादसे वाली जगह का लगभग आधे घंटे तक जायजा लिया, वहां पर फोन पर बातचीत की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ लगातार बने हुए थे, हर एक अपडेट उन्हें पहुंचा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जो संयुक्त जांच की टीम की ओर से जो जानकारी सबसे पहले सामने आई, और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीरें। मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, घटनास्थल से सीधे बालासोर मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बालासोर का सबसे पहला वो स्थान जहां पर घायलों को तुरंत पहुंचाया गया। उसके बाद में वो बातचीत लगातार कर रहे थे। उन्होंने मनसुख मंडाविया से भी बातचीत की, क्योंकि अगर एम्स में सभी को शिफ्ट किया जाना है तो फिर वहां पर भी बंदोबस्त किए जाएंगे। और ऐसी स्थिति सभी के लिए यहां पर एक हो चुकी है। जितने भी लोग इस समय जख्मी हैं, घायल हैं, जो कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी जिंदगी को बचाना सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बालासोर मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री पहुंचे और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्रतिक्रियाएं आने लगी है इस हादसे पर। अब हर कोई ये चाहता है कि जांच इन सभी की जिंदगी जाने की इस घटना पर हो, वो घटना जो कि होने के बाद किसी और। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ पहुंचे, गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं। चिंतन का एक जो भाव है वो उनके चेहरे पर, क्योंकि यकीनन आज मुंबई गोवा एक्सप्रेस वंदे ट्रेन का भी उनको इनॉग्रेशन करना था। लेकिन 3 जून कल राजकीय शोक घोषित किया गया है नवीन पटनायक की ओर से। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि ये हादसा वाकई में उन सभी हादसों को एक बार फिर से याद दिला रहा है जो कि रेल इतिहास में हुए 5वां सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जा रहा है। 1981 में एक रेल हादसा हुआ था जिसमें आज तक मरने वालों की संख्या का अनुमान नहीं लग पाया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस समय बालासोर वाले रेल हादसे की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। जानकारी वो रेल अधिकारियों से जुटा रहे थे कि वाकई में अगर ये हादसा किसी लापरवाही की वजह से हुआ है तो लापरवाही किसकी रही है। और यकीन मानकर चलिए, जिस मुद्रा में जितनी चिंतित नजर प्रधानमंत्री उस समय आ रहे थे, वाकई में जल्द ही अगर किसी लापरवाही की बूझ में से आ रही है, जो कि साफ तौर पर संयुक्त जांच रिपोर्ट जब सभी के सामने आई, सभी ने, और ये देखिए वहां पर लगातार चीख पुकार का दौर जारी। गैस कटर, जनरेटर सभी मंगवाकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की ओर से कोशिशें कि अगर बोगियों के नीचे कोई फंसा हुआ है, उनके अंदर कोई फंसा हुआ है, तो गैस कटर की सहायता से तुरंत उसे बाहर निकाला जाए। पर आप समझ सकते हैं कि वो भी ऐसी स्थिति जब मालगाड़ी और 2 ट्रेनों की आपस में भिड़ंत, ये 3 जब आपस में भिड़ी होगी, जब इनकी भिड़ंत हुई होगी, तो किस तरह का मंजर वहां पर रहा होगा। लेकिन ये जानकारी भी हर बार की तरह इस तरह के हादसों में टुकड़ों की तरह सामने आई। पहले 50 लोगों की जानकारी सामने आई, उसके बाद वो आंकड़ा 70 पर पहुंचा, 210 पर पहुंचा, 210 के बाद 250 से ज्यादा पहुंचा। लेकिन जब ये जानकारी सभी के सामने आई कि यहां पर 2 ट्रेनें नहीं बल्कि 3 ट्रेनें, जिसमें एक मालगाड़ी भी शामिल है, 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकराई, तो ये हादसा, इसमें मरने वालों की संख्या सैकड़े को पार करेगी। और दुर्भाग्यवश हुआ भी यही। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे को लेकर संयुक्त जांच रिपोर्ट भी सामने आई। और इसी बीच वहां पर अश्विनी वैष्णव तो लगातार मौजूद थे ही, लेकिन वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची, क्योंकि उनके पास में भी रेल मंत्रालय रहा है, इस चीज की समझ उन्हें भी है। उन्होंने कहा कि हर संभव कोशिश
सरकार की ओर से, उनकी सरकार की ओर से दी जाएगी। 40 डॉक्टर्स की टीम भी उन्होंने तुरंत भेज दी और कहा कि घायलों के लिए जितने भी द्वार हैं, सभी इमरजेंसी सेवाओं के वो खोल दिए गए हैं। आप तुरंत उन्हें वहां पर लेकर पहुंचिए। और ये एक संवेदनशील चेहरा यहां पर नजर आया। हालांकि ये बात सभी के द्वारा नहीं की गई। यहां पर लालू प्रसाद के अपनी प्रतिक्रिया से उन्होंने कहा कि अभी तक मरने वालों की संख्या का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जितने भी लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके और उनके परिवारों के लिए वो वाकई में दुखी हैं। लेकिन लापरवाह उन अधिकारियों पे और जितने भी लापरवाह इसमें लोग इस घटना में सम्मिलित रहे हैं, भले ही वो सिग्नल से जुड़ी हुई बातें सामने आ रही है या फिर उस टेक्नोलॉजी की बात जिसका बढ़ चढ़कर बखान तो किया गया, लेकिन जब इस तरह का हादसा हो चुका है उसके बाद में अब उस कवच को लेकर भी कई बातें सामने आ रही है। जिस कवच के जरिए कहा जा रहा था कि अगर इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, जिसका ट्रायल भी हुआ, डेमो भी हुआ, लेकिन इतने हाईटेक सॉल्यूशंस होने के बावजूद अगर इतना दुखद और बड़ा हादसा होता है तो यकीनन सवाल उठना लाजमी है। उड़ीसा के बालासोर की तस्वीरें भी आपको दिखाई। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 261 लोगों के शव मिल चुके हैं और ये आंकड़ा मोटे तौर पर 288 पर पहुंच गया है। 1000 लोग जख्मी हैं, उसमें भी कई लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। अब आप समझिए कि 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर को लेकर कई सवाल जुट रहे हैं। ऐसे समय में उठना लाजमी है। हालांकि कई कोशिशें इसको लेकर की गई कि इसे राजनीतिक ढंग ना दिया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता और प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उन्हें तुरंत वो सभी चिकित्सकीय व्यवस्थाएं मिले जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बच पाए। और सबसे बड़ी कोशिश यही कि घटना वाले स्थल पर भी अगर कोई जिंदगी फंसी हुई है तो उसे किस तरह से वहां से निकाला जाए। बड़ी बड़ी क्रेनें मंगाई गई है, आपको तस्वीरें भी दिखाई लगातार फर्स्ट इंडिया पर। उस कवरेज के जरिए बड़ी बड़ी क्रेनों के जरिए बोगियों को हटाने की कोशिश। बोगियों के नीचे अगर कोई फंसा हुआ है, छोटा बच्चा अगर कोई फंसा हुआ है जो बोल नहीं पा रहा है, या फिर किसी की इस तरह की स्थिति वहां पर हो गई है कि अभी जान तो बाकी है लेकिन आवाज हलक से नहीं निकल रही, सभी तक पहुंचने की कोशिश एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीम ने की। लेकिन अब जो जानकारी है वो यही है, लगभग जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है। अब आपको बताते हैं इस हादसे की जब संयुक्त जांच रिपोर्ट आई तो उस जांच रिपोर्ट में कॉमनली क्या लिखा हुआ था। इस जांच रिपोर्ट में भीषण घटना के पीछे सिग्नल से संबंधी गलती पाई गई। अब आप समझिए, जरा इस बारे में सोचिए कि एक सिग्नल से जुड़ी हुई गलती की वजह से अगर इतने परिवार जिनके ऊपर ये पूरा दुखों का पहाड़ टूटा है तो ये लापरवाही किस कदर रही होगी। संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले अप मेन लाइन के लिए सिग्नल मिला, लेकिन तुरंत बाद इस सिग्नल को वापस ले लिया और उस वक्त जब ये सिग्नल मिल चुका था ट्रेन लूप में प्रवेश कर चुकी थी। ट्रेन का लूप में प्रवेश करना यानी कि पहले सिग्नल दिया और तुरंत बाद जब आभास हुआ कि गलत कुछ सिग्नल दे दिया है तो उसको वापस भी ले लिया, लेकिन ट्रेन लूप में प्रवेश कर चुकी थी ऑलरेडी कोरोमंडल एक्सप्रेस में। इस लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब आप ये समझिए कि मालगाड़ी की जगह अगर एक पैसेंजर वाहन वहां पर, पैसेंजर ट्रेन वहां पर होती तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता, ये और भी ज्यादा दर्दनाक घटना होती। कोरोमंडल एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर पहले से जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी वो उससे जाकर भिड़ गई और मालगाड़ी के टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस भी बेपटरी हो गई, यानी कि वो भी पटरी से उतर गई। और उसके बाद वहां पर जिस तरह का दृश्य था वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि हादसे की बाद की तस्वीरें सभी ने देखी, लेकिन हादसा जिन्होंने देखा वो अब ज्यादा कुछ बोल पाने की स्थिति में है नहीं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, वहां पर घायलों की कुशलक्षेम जान रहे हैं। इस हादसे में बहुत सारे छोटे बच्चे भी घायल हुए हैं, बहुत सारे छोटे बच्चों की कैजुअलिटी हुई है। इस चीज को लेकर उनके चेहरे पर एक जो गंभीर भाव हमने देखा, मायूस नजर आ रहे थे, इमोशनल नजर आ रहे थे। ओडिशा के बालासोर के इस मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं और अब वहां से कटक अस्पताल पहुंचने की भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि जब रेल अधिकारियों से जानकारी वो जुटा रहे थे तो उन्होंने ये सुनिश्चित वहां पर कर दिया था कि प्रत्येक घायल तक जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, उस पर कार्रवाई पूरी की जाएगी सरकार की ओर से हर कोशिश। लेकिन ये उन्होंने वहां पर अधिकारियों को कह दिया और ये सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में दिए कि जितने भी घायल हैं उन तक हर संभव सहायता पहुंचे। और कैसे वो हादसा हुआ है
जो जरूरी सप्लाई है चाहे दवा की हो और इतने ज्यादा घायल हुए हैं तो फिर ब्लड की भी जरूरत उतनी ही पड़ेगी। हमने एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर भी देखी कि जो खुद से वहां पर लोग ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां सप्लाईज मेंटेन रहे, इसको लेकर कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है अस्पताल में? सतीश, ब्लड का 1000 से ज्यादा लोग अभी ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और 200-300 लोग लाइन पे खड़े हैं, अभी भी चालू है, जो ब्लड डोनेशन चालू है। और ओनली बालेश्वर पे नहीं है, कटक से भी लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बारीपदा में भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, भद्रक से भी लोग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बहुत दूर से भी आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जो 200 घायल जिनका बालासोर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, उनमें क्या कुछ गंभीर श्रेणी वाले भी मरीज हैं, घायल हैं? सतीश, घायल होने के चांसेस, जिसका गंभीर घायल हुआ है, जिसको गंभीर चोट लगे, वो भुवनेश्वर और कटक रेफर कर दिए गए हैं जी। ज्यादा से ज्यादा इलाज के लिए एम्स, भुवनेश्वर एम्स और कटक एससीबी को ट्रांसफर किया गया है। बिल्कुल सतीश, और बताइए क्या प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इस वक्त, किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घायलों से मिलकर क्या सवाल वो पूछ सकते हैं? मेडिकल टीम जो हाँ वो क्या जानकारी प्रधानमंत्री को देने वाली है, दे रही है? अभी प्रधानमंत्री जो घायलों के परिजन आए हैं बाहर से परिजन आए, उनको सांत्वना दे रहे हैं। उसके बाद जो घायलों मरीज जो हॉस्पिटल में है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और जो डॉक्टर भी है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन कैसे उनके साथ। बिल्कुल सतीश, आप बने रहिए, एक बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दे। लगभग 200 घायल ऐसे हैं जो बालासोर मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे उसी अस्पताल में लगभग 200 घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको या तो कटक रेफर किया गया है या भुवनेश्वर रेफर किया गया है। भुवनेश्वर एम्स में भी कुछ मरीजों का इलाज चल रहा है। जो घायल ज्यादा गंभीर थे उनको आगे हायर सेंटर्स के लिए रेफर किया गया। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन घायलों से मुलाकात कर रहे हैं जिनको यहां मेडिकल कॉलेज में, लोकल मेडिकल कॉलेज जो बालासोर का है, वहां भर्ती कराया गया था। और एक बेहतर तस्वीर आम लोगों की भी दिखी। पहला रिस्पॉन्स जो था, पहला जो रेस्क्यू का प्रयास था, खुद लोकल लोगों ने अपने स्तर पर किया। बाईं तरफ की तस्वीर आप देखिए, एक तरफ आपको कोच दिखेगा और सबसे बड़ी तस्वीर देखिए, कोच के ऊपर भी पहिए, यानी कि जब दो कोलिजन हुआ दो कोचेस के बीच में, उस वक्त किस तरह से वहां त्रासदी दिखी होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, अधिकारियों की तरफ से बाकायदा उनको एक एक जानकारी दी गई है और प्रधानमंत्री के हाव भाव से भी लग रहा था कि प्रधानमंत्री कई सवाल कर रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे थे। और ये तस्वीर भी देखिए जब प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी वो बात कर रहे थे। तो भीषण रेल हादसा, हालांकि जानकारी ये है कि रेस्क्यू का काम पूरा हो गया। अब दूसरी प्रायोरिटी रेलवे के सामने ये होगी कि इस पूरे रूट को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि ऐसी लगभग 10 से ज्यादा ट्रेनें हैं जिनको फिलहाल रोका गया है या डायवर्जन किया गया है। ऐसे ट्रेनों की भी संख्या बहुत ज्यादा है और लाखों की संख्या में रेल मुसाफिर जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी रेस्क्यू की थी, उसको पूरा किया गया। अब घायलों को बेहतर इलाज मिल पाए ये कोशिश की जा रही है और उसी वजह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी फोन पर बात की, ऐसी जानकारी भी मिल रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से बात कर रहे हैं। क्या मंजर उस वक्त था, चश्मदीद जो है, परिजनों को भी प्रधानमंत्री लगातार ये आश्वस्त करेंगे कि सरकार की तरफ से लगातार हर मुकम्मल कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, कितनी अहम तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं, एक्सीडेंट स्पॉट है, देखिए कोच के ऊपर भी आपको पहिए दिखेंगे। ये वो तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस स्पॉट की तरफ बढ़ रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी वहां अधिकारियों से एक एक जानकारी ले रहे हैं और एक कोच के ऊपर दूसरी जो कोच है वो पहुंच चुकी है। इस कदर ये भयानक मंजर वहां दिखा था। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से एक एक जानकारी ली और रेल मंत्री उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं। खुद अश्विनी वैष्णव यहां पहुंच गए थे, रेस्क्यू को लगातार मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कहा भी कि हमारी पहली प्राथमिकता रेस्क्यू है, जहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में दरअसल बचा लिया जाए, ये प्राथमिकता थी और उसको लेकर वहां काम किया गया। इसके बारे में भी ब्रीफ की गई। आप तस्वीरों के जरिए समझिए, प्रधानमंत्री के हाव भाव से भी रेल मंत्री उनको ब्रीफ कर रहे हैं, पीएम कुछ पूछ भी रहे हैं और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उसका जवाब भी दिया। मुमकिन है कि सवाल ये हो कि आखिर हादसा कैसे हुआ। देखिए पीएम हाथ देखिए, उनके हाव भाव से समझने की कोशिश करिए। वो इशारा कर रहे थे कोचेस की तरफ भी, वो जाने की शायद उनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या रिस्पांस टाइम रहा। तमाम सवाल जो हैं प्रधानमंत्री ने वहां पूछे हैं, साफ वहां झलक रहा है। तो ट्रेन हादसे को लेकर माना जा रहा है कि 200 घायल जो है वो मेडिकल कॉलेज बालासोर में भर्ती हैं। कुछ घायलों को कटक रेफर किया गया है, कुछ घायल
भुवनेश्वर एम्स भेजे गए हैं। राजधानी में भी कुछ घायलों का इलाज चल रहा है और ये तस्वीरें, दोनों तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 घंटे के अंदर एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गए हैं, अस्पताल पहुंचे हैं और साथ ही बैठक भी की उन्होंने बड़े अधिकारियों के साथ रेलवे की। किस तरह से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स वहां मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है, रेलवे पुलिस फोर्स की जवान जो है वो भी लगातार रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा था। 1000 से ज्यादा लोग घायल थे। उन 1000 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराना, उसके लिए एम्बुलेंस का मूवमेंट जो है वो बड़ा जरूरी था और साथ ही उनमें से जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको आगे रेफर किया जाए, उसको लेकर भी लगातार वहां कोशिश की गई है। जरूरी दवाइयों की सप्लाई, ब्लड की जरूरत थी, चूंकि घायल बहुत ज्यादा थे, इस वजह से वहां लोकल लोगों की भी कोशिश जो है वो दिखी है। खुद लोकल लोग वहां पहुंच गए ब्लड डोनेट करने के लिए। एक सुंदर बेहतर तस्वीर आप कह सकते हैं। इस दुख की घड़ी में भी आम लोगों की जो जागरूकता थी उसको भी यहां पर सराहा। 2 युवा हैं, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर उनको अभिवादन किया। पूछा है पीएम ने कैसे हैं, बताया घायल ने कि ठीक हैं। अब अगली जो मरीज है उनकी तरफ पहुंचे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है, उनके परिजनों से भी बात की। जो घायल बात नहीं कर पा रहे हैं उनके परिजनों को भी पीएम नरेंद्र मोदी आश्वस्त कर रहे हैं। देखिए, घायलों से प्रधानमंत्री लगातार मिलते हुए पूछा है कि कैसे चोट लगी, कैसी है चोट। देखिए, ये बताया जा रहा है। खास करके जो लोकल लोग हैं उनको उड़िया अगर आती है तो उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद हैं, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। तमाम जानकारी दी जा रही है उनकी तरफ से। और ये तस्वीरें भी देखिए, जब घायलों से लगातार वो मिल रहे हैं। अभी उनका हाथ जोड़कर दरअसल लोग उनका ये अभिवादन कर रहे थे। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ सवाल भी किए हैं। कैसी है तबीयत, ये देखिए। व्यवस्थाओं को लेकर भी पूछा गया। ये तस्वीर बड़ी अहम हो जाती है जब वहां जो घायल हैं उनके परिजन उड़िया में बात कर रहे थे, तो धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा ट्रांसलेट किया है और बताया है पीएम नरेंद्र मोदी को कि उनकी हालत कैसी है। ये एक संवेदनशील तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे हैं और दरअसल घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। 200 घायल, 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। उनमें से 200 से ज्यादा घायलों को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां घायलों से मुलाकात करके। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखाई। घटनास्थल से बालासोर मेडिकल कॉलेज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घायलों की कुशलक्षेम जानने की कोशिश वो कर रहे हैं। आपको तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अपडेट सामने आई, 1000 से ज्यादा जख्मी लोग, लेकिन उनमें से 200 जख्मी जितने भी घायल हैं उनसे मुलाकात करने की बारी बारी से कोशिश, उसके बाद कटक अस्पताल जाने की भी जानकारी। लेकिन तस्वीर फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बालासोर मेडिकल कॉलेज से, हादसे वाली जगह से सबसे नजदीक बालासोर मेडिकल कॉलेज, जहां पर तुरंत उन घायलों को पहुंचाया गया। और देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, जो घायल हैं सभी के बेड के पास जाकर उनसे ये तो मुलाकात करने की कोशिश के साथ में ये भी पूछने का जो जरिया है वो उन्होंने निकाला। वो पूछ रहे हैं कि कितनी आपको चोट आई, किस तरह से आपको उपचार मिला, और कहीं ना कहीं जो एक इमोशन है वो यहाँ पर उमड़कर सामने प्रधानमंत्री का भी आ रहा है। देखिए, चेहरे पर ये भाव धर्मेंद्र प्रधान उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि भाषा के यहाँ पर कम्युनिकेशन का कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने वहां पर बातचीत की और उसके बाद जो घायल है उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर मिल रही चिकित्सकीय सेवाओं के साथ वो संतुष्ट है, कितनी चोट उन्हें आई है, किस तरह से ये हादसा हुआ। पहले रेल अधिकारियों से बातचीत करना, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये हादसा हुआ उसके बाद मेडिकल स्टाफ की भूमिका भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। धरती के भगवान कहे जाने वाले ये मेडिकल स्टाफ, चिकित्सक लगातार 20 घंटे से बिना थके हुए, बिना रुके हुए काम कर रहे हैं। इस बीच इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे, अस्पतालों में जगह भी नहीं है, खचाखच लोग भरे हुए हैं। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर जिंदगी बच रही है तो जिंदगी को बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। ये सबसे नजदीक जगह है। एक बार फिर से आपको बता दें, 200 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं जो कि इस अस्पताल में फिलहाल एडमिट करवाए गए हैं, इलाज उनका जारी है। लेकिन इस दिल दहलाने वाले पूरे मंजर के बीच अब उनके मानसिक पटल पर भी किस तरह का प्रभाव पड़ा है उसको भी जानने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये चीज आसान इनके लिए नहीं रहेगी। जब तक ये जिंदगी में जब तक ये जिएंगे तब तक ये मंजर उन्हें बार बार हॉन्ट करेगा। किस तरह से एक ट्रेन पर चढ़े थे, किसी कार्य के लिए अपने घर से निकले, कहीं अपने मजदूरी के लिए, कुछ अपने घर के लिए, कुछ अपनी नौकरी के लिए, कुछ घूमने के लिए, लेकिन जब ट्रेन अचानक से देखते देखते पलट गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात जब लगातार करने की कोशिश की जा रही थी तो वो यही बता रहे थे कि
ठीक से खाना खाकर बैठे और अचानक से 15 से 20 लोग उनके ऊपर आकर गिर गए। आप मानकर चलिए कि जब ये हादसा पूरा जब इसको लेकर के एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी तो हो सकता है कि इसमें जितनी भी लापरवाही, जिस भी अधिकारी या जितनी भी संयुक्त रूप से लापरवाही रही हो, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर ओडिशा के बालासोर से, यहाँ पर एक मानवीय चेहरा भी नजर आया, उन स्थानीय लोगों का भी और साथ ही मेडिकल स्टाफ का भी। ये देखिए, दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री सबसे पहले घटना वाली जगह पर पहुंचे जहां पर ये दुखद घटना, ये दुखांतिका हुई, वहां पर पहुंचे, वहां पर रेल अधिकारियों के साथ बैठे, उनसे प्रश्न बाकायदा पूछ रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्यों ये हादसा हुआ, क्या कारण रहे। मोटे तौर पर सबसे पहले उन्होंने जानकारी जानी और रेलवे के अधिकारी उन्हें एक एक चीज की अपडेट लिखित में दे रहे थे। बाकायदा उन्होंने जाना, पुलिस से व्यवस्थाओं को देखा, उसके बाद उन्होंने ये समझा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, अगर ये स्थिति इतनी क्रूशियल बनी है तो इतना इंतजार उसको लेकर क्यों करना पड़ा। लगभग ऑलमोस्ट 20 घंटे का समय हो गया है। 260 से संख्या बढ़ते हुए पहुंच गई 280, लेकिन फिलहाल 261 शव यहां पर डॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं जिनकी इसमें जान चली गई। मोटे तौर पर यह संख्या 290 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए। जो अलग अलग तस्वीरें, घटनास्थल का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, उसके बाद घायलों से मुलाकात करने के लिए जब बालासोर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां पर भी हर एक घायल व्यक्ति के पास जाकर, भले वो महिला हो पुरुष हो, क्योंकि कई तस्वीरें हमने ऐसी देखी जिसमें एक व्यक्ति जो जख्मी अवस्था में है, उपचार उसका हुआ है, उसके साथ उसके परिजन, उसकी मां बहन जो भी उनके साथ में वहां पर उनके परिजन, उनके तीमारदार मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश की। और ये वाकई में एक संवेदनशील चेहरा। ऐसी ही तस्वीर गुजरात के उस हादसे के समय, गुजरात दुखांतिका के समय जब पुल टूट गया था, तब भी सामने आई थी। प्रधानमंत्री तब भी पहुंचे थे। उसके बाद पूरे अस्पताल के आसपास के उन्होंने जितने भी वार्ड, जितने भी घायल मरीज वहां पर एडमिट थे, सभी से जाकर बातचीत की थी और फिर संज्ञान भी मामले को तुरंत में लेते हुए उसके बाद हर एक पहलू पर सिलसिलेवार तरीके से जिस समय ये घटना हुई उससे लेकर के जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, क्योंकि अब अपडेट बड़ी यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मरने वालों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई, लेकिन प्रधानमंत्री लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय अब इस घटना पर अपना दे रहे हैं, क्योंकि पहले घटनास्थल का जायजा ऑलमोस्ट आधे घंटे वहां पर रुके, उसके बाद वहीं से सबसे निकट जो जगह है जहां पर घायलों को पहुंचाया गया। अब इसी बीच बात किस किससे की वो समझने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान वहां पर थे, उनके साथ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर थे, उनसे भी उन्होंने जाना। और ये देखिए, लिखित में पूरा ब्यौरा सभी के पास में था। उस लिखित ब्यौरे के आधार पर उन्होंने ये जाना। उसके बाद उस जगह पहुंचे जहां पर ये बोगियां के ऊपर एक चढ़ी हुई थी। काफी गंभीर नजर आ रहे थे इस दौरान प्रधानमंत्री, और उसके बाद घायलों से मुलाकात करने के लिए जब पहुंचे, ये तस्वीर उस समय की।